अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें और कभी कभी हमारी वीडियो को भी शेयर एंड लाइक कर दिया करें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अमरीकी सदर की जानिब से मज़ीद जंगी साजो सामान ईरानी सरहद पर डिप्लॉय करने की अप्रूवल के बारे में। वीडियो के दूसरे हिस्से में पाकिस्तान की मदद हासिल करने के लिए ईरानी वज़ीर ख़ारजा का दौरा पाकिस्तान पर बात करेंगे और वीडियो के आखिरी हिस्से में तुर्की और अमेरिका के दरमियान F-35 तैयारे पर पैदा होने वाली कशीदगी पर बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि अमरीकी महकमा दिफा ने खलीज फारस में ईरान के ख़िलाफ़ मजबूत पोजीशन बरकरार रखने के लिए 10,000 अमरीकी ट्रूप्स और मज़ीद जंगी साजो सामान भेजने का फ़ैसला किया था। CNN न्यूज़ के मुताबिक अमरीकी सदर ने इसकी अप्रूवल दे दी है और डिफेंस सेक्रेटरी पैट्रिक को हुक्म दिया है कि वो ईरानी खतरात का जवाब देने के लिए मज़ीद ट्रूप्स और हथियारों को पर्शियन गल्फ में तैनात करें। इसने जंगी साजो सामान में मज़ीद पैट्रियट डिफेंस सिस्टम की बैटरियाँ और रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट वगैरह शामिल हैं। ज़राए का कहना है कि अमेरिका की तरफ से अब जो मज़ीद जंगी साजो सामान डिप्लॉय किया जा रहा है, इससे वाज़ेह होता है कि अमरीकी तनसीबात को या तो ईरान की तरफ से ख़तरात बढ़ चुके हैं या अमेरिका अपने मकसद पर अमल पैरा है। डिफेंस सेक्रेटरी पैट्रिक भी डिप्लॉयमेंट ऑर्डर साइन कर सकते हैं, लेकिन बड़ी डिप्लॉयमेंट के लिए अमरीकी सदर की अप्रूवल ज़रूरी होती है। इसके अलावा 2 अमरीकी सीनियर डिफेंस ऑफिशियल्स ने CNN को बताया है कि अमरीकी सदर प्री एग्जिस्टिंग रूल का इस्तेमाल करते हुए सऊदी अरब को जदीद हथियारों की डिलीवरी जंगी बुनियादों पर कर रहे हैं। उनका कहना है कि मुमकिन जंग की सूरत में सऊदी अरब को ईरान से ख़तरा है। ईरान का मुकाबला करने के लिए सऊदी अरब को इन हथियारों की अशद ज़रूरत है, जबकि उन्होंने ये वाज़ेह नहीं किया कि इन हथियारों में किस किस्म के हथियार शामिल हैं। अमेरिका के सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल फ्रैंक से जब पूछा गया कि जदीद एयरक्राफ्ट कैरियर, मिसाइल डिफेंस सिस्टम और बमबार तैयारों को खलीज में भेजने के बाद मज़ीद एयर डिफेंस सिस्टम और इंटेलिजेंस इकट्ठी करने वाले जहाज़ों को रीजन में तैनात करने का क्या मतलब हो सकता है, उनका कहना था कि मुख्तलिफ फेसेस में एडिशनल हथियार जैसे शिप्स और तैयारों को डिप्लॉय किया जाता है और ये डिप्लॉयमेंट अगले फेज का हिस्सा है। ईरान के जिन हथियारों से अमेरिका को ख़तरा है वो उसके मिसाइल हैं, इसलिए अमेरिका समझता है कि पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम के एडिशनल यूनिट्स खलीज में तैनात करने ज़रूरी हैं, क्योंकि पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम ब्लास्टिक और क्रूज मिसाइलों को फ़ज़ा में ही तबाह करने की भरपूर सलाहियत रखता है। CNN के मुताबिक अमरीकी डिफेंस ऑफिशियल्स का मज़ीद कहना है कि खलीज में अमरीकी कमांड की जानिब से जदीद सर्विलेंस ड्रोन्स भेजने की भी रिक्वेस्ट मौसूल हुई है, ताकि ईरानी फोर्सेस और उनके मिसाइलों की मूवमेंट पर सख्त नज़र रखी जा सके। उनका कहना है कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ने पता चलाया है कि ईरान ने अपने साहिल पर हज़ारों शॉट और लॉन्ग रेंज मिसाइल नस्ब कर दिए हैं, जिनमें ब्लास्टिक और क्रूज मिसाइल शामिल हैं, और वो अमरीकी तनसीबात को निशाना बना सकते हैं। अमरीकी डिफेंस का कहना है कि ईरान की तरफ से बढ़ते हुए ख़तरात को देखते हुए मज़ीद जदीद हथियार डिप्लॉय किए जा रहे हैं और ज़रूरत पड़ने पर मज़ीद भेजे जाएंगे। महरीन का कहना है कि अमरीका की तरफ से मज़ीद जंगी साजो सामान और सऊदी अरब को हथियारों की तरसील इस खदशे को मजबूत करती है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग होने वाली है, जबकि अमेरिका ने ईरान की तरफ से मुमकिन ख़तरात की तफसील मीडिया पर शेयर नहीं की। दूसरी तरफ अमेरिकी धमकियों पर ईरानी सदर का कहना है कि वो अपने दिफा के लिए हर कदम उठाएंगे। उन्होंने अहम दिफाई इजलास के दौरान कहा है कि अमेरिका की तरफ से ईरान पर जहरियत सन 1980 की दहाई से भी ज़्यादा ख़तरनाक है, लेकिन ईरान अमेरिका के आगे झुकेगा नहीं और इसका डट कर पूरी ताकत से मुकाबला किया जाएगा। अब आपको ईरानी वज़ीर ख़ारजा के दौरा पाकिस्तान के बारे में बताना चाहेंगे।
अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी की सूरत हाल में ईरान के वज़ीर ख़ारजा ज़रीफ पाकिस्तान के दौरे पर पहुंच चुके हैं। ज़राए का कहना है कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा का दौरा पाकिस्तान नहायत अहमियत का हामिल है, क्योंकि अगले हफ्ते खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी के पेश नज़र सऊदी अरब ने अरब लीग का हंगामी इजलास तलब किया है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुलाकात करेंगे। कुछ ज़राए का कहना है कि ईरान इस कशीदगी में पाकिस्तान से मदद चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान के सऊदी अरब से नहायत करीबी ताल्लुकात हैं और पाकिस्तान कशीदगी को कम करवाने में मेन रोल अदा कर सकता है। ईरान समझ चुका है कि पाकिस्तान खित्ते की अहम ताकत है और उसकी मदद से वो अपने मसाइल पर काबू पा सकता है। इसके अलावा ईरान चाबहार पोर्ट को ग्वादर के साथ मिलाने का भी मुआहदा कर सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी के बारे में ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने भारत का दौरा किया था, लेकिन भारत के रवैये से ईरान को सख्त मायूसी का सामना करना पड़ा। ज़राए के मुताबिक ईरान भारत को चाबहार से निकाल बाहर कर सकता है। ईरान समझता है कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान दोस्ती बहुत मजबूत है और पाकिस्तान और चीन का मौक़िफ़ हर मामले में एक ही होता है, इसलिए पाकिस्तान चीन को ईरान की मदद के लिए कायल कर सकता है। माहिरीन का कहना है कि इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान ईरान को इन ख़तरनाक हालात से निकाल सकता है, लेकिन ईरान को भी चाहिए कि वो भारत से मुकम्मल लाताल्लुकी का इजहार करे, क्योंकि भारत ने उसके मुश्किल वक़्त में गैर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा किया है और पाकिस्तान के साथ असूलों पर ताल्लुकात कायम करे। हमारा ख्याल है कि अगर ईरान मदद के लिए पाकिस्तान से अपील कर रहा है तो पाकिस्तान को उसकी मदद करनी चाहिए। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान के हुक्मरानों को चाहिए कि ईरान के साथ बेहतर ताल्लुकात कायम करके तेल और गैस की पाइपलाइन को मुकम्मल करे। पाकिस्तान की तमाम बड़ी बड़ी जमातों का ये फरीज़ा बनता है कि वो खलीज फारस से अमरीकी बेड़े को दूर रखने का मुतालबा करें और ईरान की हमायत का ऐलान करें। अब आपको तुर्की और अमेरिका के दरमियान पैदा होने वाली कशीदगी के बारे में बताना चाहेंगे। पिछले दिनों अमेरिका ने तुर्की को 2 हफ्ते का वक़्त दिया था कि वो रूस के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की खरीदारी से दस्तबरदार हो जाए, नहीं तो उसे F-35 स्टेल्थ तैयारे के प्रोग्राम से निकाल दिया जाएगा और उस पर सख्त पाबंदियां लगा दी जाएंगी। लेकिन तुर्की ने अमेरिका की धमकी को रद्द कर दिया है। तुर्की ने जवाब में कहा है कि S-400 की डील फाइनल हो चुकी है और अब S-400 की डील को कैंसिल करना तुर्की के लिए नामुमकिन है। उसने अमेरिका पर वाज़ेह किया है कि वो F-35 तैयारे के प्रोग्राम का एक बड़ा हिस्सेदार है और उसने इस प्रोग्राम में अरबों डॉलर इन्वेस्ट किए हैं, इसलिए अमेरिका को कोई हक नहीं पहुंचता कि वो इसे इस प्रोग्राम से निकाल बाहर करे। तुर्की का कहना है कि F-35 के प्रोग्राम में 9 ममालिक शामिल हैं और दूसरे मेंबर्स की मर्जी के बगैर वो ये कदम नहीं उठा सकता। तुर्किश डिफेंस डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिशियल का कहना है कि F-35 के प्रोग्राम के एग्रीमेंट में कोई ऐसी शिक मौजूद नहीं है कि किसी मेंबर को F-35 प्रोग्राम से निकाला जाए। अमेरिका को कोई हक नहीं पहुंचता कि वो एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी करे। उनका कहना है कि मुआहदे के मुताबिक अमेरिका ने हमें नवंबर में F-35 स्टेल्थ तैयारे डिलीवर करने हैं और हम इसका इंतज़ार कर रहे हैं और रूस तुर्की को जून में S-400 डिलीवर कर देगा। जबकि अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल का कहना है कि जो भी हो हम उस पर वाज़ेह कर चुके हैं कि अगर S-400 खरीदा गया तो इसके मनफी असरात के लिए वो तैयार रहे। अमेरिका का कहना है कि तुर्की नेटो का मेंबर है और उसे नेटो के असूलों पर अमल करना पड़ेगा। अमेरिका का कहना है कि कोई भी मिलिट्री इक्विपमेंट खरीदने से पहले नेटो इत्तेहादी के लिए ज़रूरी है कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि ख़रीदा जाने वाला इक्विपमेंट नेटो सिस्टम से कंपैटिबल हो। उसका कहना है कि रूस का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम नेटो सिस्टम के मेयार पर पूरा नहीं उतरता।